हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवाचायाणम् नमो लोये सव्वसाहुनम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में कोटि से नमन वंदन। सभी आचार्यों के गुरुओं के चरणों में नमन वंदन। सभी आचार्यों को हम कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कृपा से हमें यह विद्या प्राप्त हुई है और हम आगे का और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका आशीष और वंदन करते हैं। तो आज की हम एक क्लास स्टार्ट करते हैं। जय जय अनिला आंटी जी। सभी लोग बेटर रहेगा कि आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लें। जो ये पंच पक्षी विद्या है, ये एक ऐसी विद्या है जिसे कि हम सबको जानना चाहिए। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी हो रही है जी हो रही है मैडम। ठीक है। आज हम एक ऐसी अद्भुत विद्या को सीखने जा रहे हैं जिसके के लिए आप सब लोग रेडी हो। सब लोग रेडी बोलेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप सब लोग रेडी हैं, क्योंकि एक ये डिवाइन विद्या है जो हमें डिवाइन से कनेक्ट करती है। ये पांच पक्षी केवल पक्षी ही नहीं है, ये हमें जो है हमारे नक्षत्राओं के द्वारा हमें कनेक्ट करते हैं और जो जिस नक्षत्र में हम बॉर्न होते हैं उसकी ब्लेसिंग्स को हम तक पहुंचाते हैं। तो इस विद्या को सीखना हर एक के लिए जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये आज आपका एंड तक सबका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें क्या बताते हैं ये पंच पक्षी? दीज पंच पक्षी क्या करते हैं? ये हमारी डेस्टिनी के बारे में बताते हैं, और ये डिवाइन 5 बर्ड्स हैं जो कि हर एक से कनेक्ट करते हैं। अब कौन सा बर्ड किससे कनेक्ट करता है, इसको जानने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा कि ये पंच पक्षी विद्या किस चीज पर बेस्ड है। तो ये पंच पक्षी विद्या बेस्ड है ऐसे नक्षत्रों पर और चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर। सबसे पहले हम इसके इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालते हैं कि ये पंच पक्षी विद्या कहाँ से आई है और कहाँ से इसका कौन लोग इनका ज्यादा यूज करते हैं। ये विद्या जो है हमारे तमिल से आई है। साउथ में इसको बहुत लोग यूज करते हैं, और आपने देखा होगा कि साउथ के लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो नॉर्थ के लोगों से कहीं ज्यादा है। तो इसको अंदर कौन से हैं वो 5 बर्ड्स, 5 डिवाइन बर्ड्स कौन से हैं? वो है हमारा क्रो, कॉक और हैन। कि मैंने जो 2 नाम लिखे हैं कॉक और हैन, तो कहीं आपको कॉक मिलेगा, कहीं आपको हैन मिलेगा। आउल, पिकॉक, एंड देन 5th बर्ड है वल्चर और हॉक। इन दोनों में से कहीं पर आपको एक बर्ड मिलेगा। विच इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी, टाइमिंग एंड लाइफ पाथ। ये हमारे जो 5 बर्ड्स हैं ये हमारी पर्सनालिटी को, हमारे टाइमिंग्स को कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए, और हमारे आगे के लाइफ पाथ को बताते हैं। ये हमें हमारे कॉस्मिक रिदम से कनेक्ट करते हैं,
और ये हमें बताते हैं कि हम कौन सा टाइम चूज करें। देखिए, हम जो भी काम करते हैं लाइफ में, हम हर समय हर काम को कर लेते हैं, लेकिन क्या वो टाइम मेरा बेस्ट टाइम है? क्या इस टाइम पर जब मैंने काम किया, क्या मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा? हम हर कोई पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें 100% रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन क्या वो हमें मिल पाते हैं? मिल सकते हैं। हमारी हमारी मेहनत के हमें 100% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो कैसे? अगर इन हम अपने डिवाइन बर्ड को पहचान लें और उसके टाइम के हिसाब से हम अपनी लाइफ के पाथ को चूज करें कि हम कौन सा काम हमें कब और किस टाइम पर करना चाहिए। ये 5 बर्ड्स के ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो हमारी आगे की हम 5 डेज जो हम कोर्स करेंगे, उसको जानने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, जिसके ऊपर की ये हमारा पंच पक्षी शास्त्र बेस्ड है। सबसे पहला है हमारे 2 पक्ष। कौन से होते हैं वो 2 पक्ष? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उनको हम कैसे जानते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए एंड देन फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज है कि इस पक्ष के साथ साथ कौन सा नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, तो वो नक्षत्र हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उस नक्षत्र का स्वामी हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। उसी नक्षत्र के हिसाब से हम इन 5 वर्ड्स को चूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ वीडियोस प्ले करूंगी। आप लोग उन्हें सब लोगों को वो बहुत ध्यान से देखना है वीडियोस को। वीडियो विजिबल है ना आपको? नहीं, स्क्रीन विजिबल हो गई ना? शुक्ल पक्ष क्या है लिखा हुआ आ रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ जी, आपके पास विजिबल है। आ रहा है। किस जगह आ रहा है ममता जी? हाँ जी, किस जगह आ रहा है? अभी जहाँ पे आ रहा था वहीं पे शो हो रहा है। जहां पर स्क्रीन ऑलरेडी आ रही थी वहीं पर ही आएगी सर। देखिए, मैं प्ले करती हूँ। हम इसको समझेंगे कि शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है थ्रू दिस वीडियो। आज हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है ये विस्तार में जानेंगे। पक्ष का मतलब है चंद्र कैलेंडर में एक पखवाड़ा, यानी 2 सप्ताह का अवधि। पक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है बाजू। आमतौर पर हिंदू कैलेंडर में एक चंद्रमास 30 दिनों का होता है। चंद्रमास में दिन को तिथि कहा जाता है, यानी एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं, जिनकी गणना चंद्रमा की 12 डिग्री गति से की जाती है। इन 30 तिथियों को 15-15 तिथियों के 2 भागों में बांटा है, जिसमें से पहले भाग को शुक्ल पक्ष और दूसरे भाग को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के। इतना क्लियर है सभी को? जी, एक महीने में 15-15 तिथियां होती हैं और एक पक्ष को शुक्ल और एक पक्ष को कृष्ण कहा जाता है। तो अब आगे इस तिथियों को कैसे डिवाइड किया, इसको भी समझिए। बीच वाले हिस्से को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष को गोरा पक्ष भी कहा जाता है। अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है और वह पूर्णिमा तक 15 दिनों तक रहती है। शुक्ल यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब सफेद या चमकदार होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चढ़ने लगता है, चंद्रमा की रोशनी बढ़ने लगती है, चांद अधिक चमकदार होने लगता है। इसके विपरीत पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष को वाद्य पक्ष। ये देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो काल होता है उसको हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसमें धीरे धीरे प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, फिर चौदश के बाद ये हमारा पूर्णिमा आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण पक्ष के लिए अब आगे सुनते हैं। पक्ष भी कहा जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है और वह अमावस्या तक 15 दिनों तक रहती है। कृष्ण यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब काला या गहरा होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ढलने लगता है, यानी चंद्रमा की रोशनी कम होने लगती है, चंद्रमा काला होने लगता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के पहले तिथि को प्रतिपदा, दूसरे तिथि को द्वितीया, तीसरे तिथि को तृतीया, चौथी तिथि को चतुर्थी, पांचवी तिथि को पंचमी,
इसी तरह से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और फिर अगर शुक्ल पक्ष है तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या आएगा? पूर्णिमा। और अगर पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष है तो क्या आएगा? अमावस्या। क्लियर है आपको ये दोनों पक्ष के बारे में? जी। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट बताना चाहती हूँ कि हमारे 27 नक्षत्र कैसे डिवीजन होता है, कैसे चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसका डिवीजन किस तरह से होता है। इसके लिए मैं आप सब लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो प्ले कर रही हूँ। चारों ओर चंद्रमा को चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। इसीलिए हम पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को 27 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए, ये हमारा सौर मंडल है और ये पूरा ज़ोडिएक बेल्ट। देखा आपने कि हमारे ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर किस तरह से हमने डिवीजन करते हैं। 27 दिन लगते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा को, और वो किस तरह से हमारे सौर मंडल में डिवीजन होता है उसके लिए मैं एक और वीडियो आपको प्ले करके बताती हूँ। इसे ही 27 बराबर भागों में बांटना है। पर हम जब नक्षत्र की बात करते हैं तो इसमें कुछ और तारामंडल भी जुड़ जाते हैं जो राशियों में नहीं लिए जाते। अब हम इन्हें 27 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यह नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक कुछ इस प्रकार है। देखिए, नक्षत्र और जी, सभी को ये क्लियर हुआ? जी, आपका क्वेश्चन है सर? हाँ जी, पूछिए। मैडम, मुझे अभी डिस्प्ले में नहीं आ रहा आपका कुछ भी। आपका आपकी आ रही है, एक दूसरा सनशाइन की वीडियो वो आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही था सर। मेरे को सिर्फ ये बताना था कि जी जो हमारा पूरा सौर मंडल है उसको 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है। जी जी जी। जी, तो वो सौर बेल्ट कैसे बनी? जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है, सारा तारागणों का समूह होता है, तो वो जी। जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो दिखाया है कुछ सेकंड्स का, कि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो कि ये हमारा सौर मंडल है और उसमें इस तरह से नक्षत्रों का डिवीजन होता है, अश्विनी से लेके रेवती तक। इस तरह से हमारे 27 नक्षत्र हैं और 2 हमारे पक्ष होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को, आई डोंट थिंक कि किसी को भी ज्योतिष का नॉलेज होगा, यहाँ नहीं पे है। कोई ज्योतिष का नॉलेज रखने वाले नहीं है, तो ये बेसिक एक छोटा सा नॉलेज सबके लिए होना जरूरी है। हमें जब पंचपक्षी शास्त्र को सीखना है कि पक्ष कौन से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पक्ष का बहुत महत्व है कि किस पक्ष में पक्षी है, आपका कौन सा बर्ड है, कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, उसके हिसाब से आपका ये जो 27 नक्षत्र हैं इनका डिवीजन किया गया है 5 बर्ड्स में। सबसे पहले हमें पंचपक्षी शास्त्र को सीखने के लिए, इन 5 पक्षियों को सीखने के लिए नक्षत्रों के बारे में पता होना चाहिए और पक्ष के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी एक ये शॉर्ट नॉलेज थी। आप आगे इसकी एनिमेटेड वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे बहुत सारी हैं, आप उसको देख करके अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। अदरवाइज इस कोर्स के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है कि आपको ये पता हो कि पक्ष क्या है और नक्षत्र क्या है और कैसे ये नक्षत्र बने हैं। जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो वो 27 दिन लगाता है और वो एक एक दिन एक एक नक्षत्र में व्यतीत करता है। तो इस तरह से ये 27 नक्षत्रों का डिवीजन है जिसको कि मैंने आपको बताया है। अब ये पक्षी कौन से हैं, मैंने आपको अभी बताया था कौन कौन से हैं। कॉक और हैन, क्रो, वल्चर और हॉक, आउल एंड पिकॉक। ये 5 पक्षियों के बारे में हम इस शास्त्र में पढ़ेंगे कि ये कैसे, ये 5 डिवाइन बर्ड्स जो है हमारे पर्सनालिटी को, हमारे पूरे रिलेशनशिप को, हमारे दिन की पूरी चर्या को कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में हम अपने 5 दिन के कोर्स में बहुत डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर ये क्या होता है,
हमारी दशा और अंतरदशा, ये 5 पक्षियों की इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे दशा है, और दशाओं के अंदर अंतरदशाएं भी आती हैं जो कि एक ही दिन में आ जाती हैं, सारी दशाएं और सारी अंतरदशाएं। इसका टाइम कितना कितना होता है, 2 घंटे 24 मिनट के करीब इसका एक एक का टाइम होता है हर दशा का। कौन कौन सी दशाएं इन पक्षियों की हम पढ़ेंगे इसके अंदर, हम इसका शासन काल, फिर उसका कौन सा खाना, कब वो घूम रहा है, कब हमारा बर्ड सो रहा है, या कब हमारा बर्ड मर गया है। मर गया का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी मृत्यु हो गई है, मर गया का मतलब है कि वो बिल्कुल ही अचेत अवस्था में है। अब अगर हम कोई काम करेंगे इस टाइम पर तो वो हमारे काम के सक्सेस होने के 0% चांसेस हैं। तो ये जो है हमारा 5 बारी ये टाइम आता है, हर एक दशा जो है वो दिन में 2.5 घंटे के करीब की आती है। और कितना टाइम हो जाता है, 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में। तो 5 बारी जो चीजें दशाएं आएंगी दिन में आएंगी, और 5 दशाएं हमारी फिर रात को रिपीट होंगी। तो हर दशा कितनी बार आई हमारी, 2 बार आएगी। 24 घंटे में प्रत्येक पक्षी उसका एक कार्य को 2 बार करता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये सारे बेसिक चीजें हमें समझना जरूरी है आगे के कोर्स के लिए। 24 घंटे में प्रत्येक पक्षी, ये जो हमने करे हैं ना 5 काम, उसका शासन, उसका खाना, उसका घूमना, फिर सोना और फिर उसका मर जाना, इस तरह का काम जो है वो कितनी बारी होता है, 5 काम है, 5 बारी होते हैं। 5 बारी रात में और 5 बारी दिन में, मतलब ये 5 काम होंगे। तो रिपीटेशन कितनी बारी होगी हर काम की, 2 बारी होगी। एक बारी दिन में काम होगा और एक बारी रात को, एक बारी दिन में और एक बारी रात को। 12 घंटे ये सारा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं हम कि हम इस 5 दिन के कोर्स में करेंगे तो करेंगे क्या, राइट? एक्साइटेड, जानना चाहते हो कि क्या क्या सीखोगे आप लोग अगर आप Yes. कोर्स ज्वाइन करते हो? तो हम 5 डेज में क्या क्या करेंगे, एक एक दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये कोर्स है, और जिन्होंने भी इनको किया है उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज वो लेकर आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें अपना बर्ड का, अपने नक्षत्र का रूलिंग टाइम पता हो कि किस टाइम पे अगर हम काम करेंगे तो वो हमें 100% रिजल्ट देगा, तो लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके पाए भी हैं। तो हम डे 1 में क्या क्या चीजें सीखेंगे, पहले तो हम सबसे पहले अपना नक्षत्र निकालना सीखेंगे, और उसके लिए मैं आपको कुछ एप्स बताऊंगी जिस ऐप से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना नक्षत्र निकालना आप लोग सीखोगे। नक्षत्र निकालने के बाद उस नक्षत्र में कौन सा हमारा बर्ड आ रहा है वो हम सीखेंगे। बर्ड्स कौन कौन से हैं आप तो सबको याद हो जाने चाहिए, क्रो, कॉक, आउल, पीकॉक और वल्चर। ये हमारे 5 ही बर्ड्स हैं, कोई बहुत सारे नाम नहीं है। सब कुछ हम क्लास में ही लर्न कर लेते हैं, मैक्सिमम चीजें हम क्लास में लर्न कर लेते हैं। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को लर्न नहीं होता या कुछ है। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आप नोट करना चाहोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छा। अगर आप 1% नोट्स नहीं भी बना पाते हो, आपको सारे डिटेल्ड नोट्स प्रिंटेड आपको मिलेंगे और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। उसके बाद हम इन बर्ड्स को जान के फायदा क्या है कि मेरा ये नक्षत्र है, ठीक है मैंने जान लिया, मेरा ये बर्ड है, ठीक है मैंने जान लिया। उसका बेनिफिट क्या है? उसके बेनिफिट ये है कि हम उस पर्सन की, अगर हमें किसी भी पर्सन का बर्ड पता चल जाता है तो हम उसके नेचर के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसकी हेल्थ पैटर्न्स कैसा है, मतलब उसका ओवरऑल पर्सनालिटी, उसका करेक्टर कैसा है, ये हम जान सकते हैं। वो किस तरह की बातें करता है, वो पास्ट में रहता है, वो फ्यूचर में रहता है, वो एंथुजियास्टिक है, वो स्लीपी है, तो वो हम उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में हम इस कोर्स में जान सकते हैं बाय दीज 5 बर्ड्स। और उनको क्या खाना पसंद है, अब देखिए कितना अमेजिंग है जब हम क्लास में जानेंगे कि क्या चीजें उस पर्सन को खाने में पसंद है, खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है। हम उसके फूड चॉइसेस के साथ उसको घूमना कहाँ पे पसंद है, कि वो कहाँ ट्रैवल करना चाहता है, हिल्स पे जाना चाहता है, सी एरिया में जाना चाहता है, फॉरेस्ट में जाना चाहता है। मतलब इतनी बारीक चीज भी हम इस बर्ड के थ्रू हम जान सकते हैं। उसकी हेल्थ कि क्या क्या इश्यूज उस पर्सन को आ सकते हैं, जो बर्ड आपका है उस बर्ड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को भी हम जान सकते हैं। और प्लस हम उनके क्योर्स भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने
ऊपर काम करें कि ये हेल्थ इश्यूज हम पर आए ही ना। ठीक है, तो इन सब की हम रेमेडीज भी साथ साथ करते जाएंगे। इनके लिए जो जो एडवाइसेस होंगी वो सब भी आपको मिलेंगी। एक मिनट, मैंने ये स्क्रीन दूसरी चल रही थी। जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, डे 1 में हम ये सब करने जा रहे हैं। डिस्कवर अवर पक्षी, सबसे पहले हम अपने पक्षी के बारे में जानेंगे, फिर उसका पूरा नेचर, उसकी पर्सनालिटी, ये सब हम डे 1 में जानेंगे। एंड देन डे 2 में हम क्या जानेंगे, कंपेटेबिलिटी। आजकल लोगों में डिवोर्स, मन मुटाव बनती नहीं है, तो ये सारी चीजें क्यों है? अगर वो एनिमी बर्ड्स हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका नेचर मैच नहीं करेगा। एक ईस्ट में जाएगा और एक वेस्ट में जाएगा। तो अगर हम मैच मेकिंग, कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो हम अगर फ्रेंड बर्ड्स की, जो दो जिनकी हम शादी करवाने जा रहे हैं, बच्चा बच्ची की, तो उनकी शादी के लिए अगर उनके बर्ड्स आपस में कंपैटिबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोर देन 90% चांसेस हैं कि उनकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जाएगी। देखिए 100% हम कोई भी गारंटी, कोई भी साइंस नहीं देती है, लेकिन हाँ, हम 90%, मोर देन 90% चांसेस बता सकते हैं कि अगर उनके बर्ड्स फ्रेंडली हैं तो आप उनकी शादी कर सकते हो। साथ ही हम बर्ड्स के संस्कृत के नाम जानेंगे। मैं आपको चार्ट दूंगी जिसमें जो हमारे 27 नक्षत्रास हैं, उनके हिंदी के नाम, संस्कृत के नाम, तमिल के नाम और मलयालम के नाम। क्योंकि जब हम अलग अलग जगह पे काम करेंगे तो हमें ये सारे नामों की नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास वो नाम होने चाहिए कि पता चले कि भाई हमारी कुंडली में तो ये नाम लिखा है, मेरे पास तो ये नक्षत्र है ही नहीं। हो सकता है आपकी कुंडली में वो नाम संस्कृत में लिखा हो, या मलयालम में लिखा हो, या तमिल में लिखा हो, क्योंकि जो पहले हमारी कुंडलियां बनी है उसमें नक्षत्रास के नाम किसी भी पद्धति से लिखे गए हो सकते हैं। तो वो पूरा मैं आपको चार्ट इसके अंदर प्रोवाइड करूंगी। प्लस हम बर्ड्स के एलिमेंट्स जानेंगे। जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं 5 एलिमेंट्स हमारे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, यानी कि स्पेस। तो ये 5 बर्ड्स के, ये 5 एलिमेंट्स को भी कनेक्ट करते हैं। इनकी डायरेक्शंस क्या हैं? कौन सी डायरेक्शन में अगर हम जाके काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी? मतलब हमारी लाइफ में सफलता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि हम कहाँ बैठ के काम करें, कौन से टाइम पे काम करें। ठीक है, कौन सा टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं काम करूंगी तो 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीजें जब हमें पता होंगी, हमारे लिए पर्सनली पता होंगी, ये नहीं है कि कॉमन सबके लिए वो चीज कॉमन है, नहीं, वो मेरे नक्षत्र के हिसाब से, मेरे बर्ड के हिसाब से मेरे लिए सुटेबल है। और जब आप उस टाइम पे काम करना शुरू करोगे तो आप डे बाय डे देखोगे कि आपकी ग्रोथ आप कर पा रहे हो, आप अपनी ग्रोथ कर पाओगे और अपने फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ कर पाओगे। क्योंकि ये विद्या सिर्फ एक जने के लिए नहीं है, जब आपने सीख ली तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए इसको यूज कर सकते हो। आप ये जान सकते हो कि फ्रेंड्स कौन से हैं, किस बर्ड का फ्रेंड कौन है, किस बर्ड का एनिमी कौन है। और ये भी हम जानेंगे कि क्यों हम फ्रेंड बोल रहे हैं, क्यों हम एनिमी बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज मैच करती हैं और कुछ की एनर्जीज रिपेल करती हैं, राइट। ऐसे हमने कंपैटिबिलिटी के लिए भी क्या चाहिए कि एनर्जीज मैच करें, दोनों की सोच मिलती हुई हो। जहां सोच मिलेगी वो फ्रेंड्स हो जाएंगे, जहां हमें एनर्जीज रेपल करती हुई मिलेंगी यानी कि वहां पर एनर्जीज मैच नहीं हो रही, दे आर काइंड ऑफ एनिमीज। कोई जरूरी नहीं है कि एनिमीज ऑलवेज एनिमीज ही रहते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं आज के टाइम में, तो हम उस एनर्जीज को चेंज कर चुके हैं, कुछ लोग उसको शिफ्ट भी कर चुके हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये सब हम डिटेल में जानेंगे और एक एक चीज के आपको प्रॉपर नोट्स भी क्लास में मिलेंगे। एंड डे 4 में क्या जान सकते हो आप, ये 5 बर्ड्स के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ईटिंग टाइम, वॉकिंग टाइम, सिटिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम एंड डाइंग टाइम। और ये टाइमिंग्स हमें क्यों जानने हैं बताइए? एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि क्यों जानने चाहिए हमें ये टाइम्स बर्ड्स के? 5 टाइम्स ये दशाएं, अंतर दशाएं जो आएंगी हर दिन में, तो ये हमें क्यों जाननी चाहिए?
इसको जानने से हमें फायदा क्या होने वाला है? एक्साइटेड एवरीवन? बताऊं मैं आपको? यस जी, तो ये देखिए, जब हमारे बर्ड का ईटिंग टाइम होगा तो वो हमारे लिए बेस्ट टाइम होगा हमारे नरिशमेंट के लिए। जब आप कोई अगर दवाइयां खा रहे हो, आप कोई विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो आप अगर अपने ईटिंग टाइम पर लोगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, आपकी बॉडी पे सबसे अच्छा काम वो उस टाइम पर करेंगे। आपको कोई सेलिब्रेशन करना है, जिसका सेलिब्रेशन है उसको उसका बेसिकली एक, क्योंकि अब देखिए जब सेलिब्रेशन होता है तो हम कहेंगे नेचुरली उसमें 8-10 लोग तो होंगे ही, कम से कम फैमिली के 4-6 जने तो होंगे ही होंगे, और बड़ी गैदरिंग भी हो सकती है। लेकिन कोई हम जैसे बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं तो उस बच्चे से रिलेटेड हम टाइमिंग को सेट करके चल सकते हैं कि ये सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोई हमारी अगर रिसीविंग्स के लिए कोई हम अपनी पेमेंट लेने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेटर टाइम है। कब कौन से टाइम को हम चूज करें? ईटिंग टाइम को हम चूज करें। देन उसके अलावा हम कौन से टाइम को चूज कर सकते हैं? उसके अलावा है हमारा वॉकिंग स्टेट। जब हमारा बर्ड वॉकिंग स्टेट में होता है तो ये किसके लिए बेस्ट होता है? हमारे ट्रेवल के लिए। अगर हमारी कोई यात्रा है, चाहे वो धार्मिक यात्रा है या कोई बिजनेस रिलेटेड यात्रा है, या फिर हमें अपने शॉप से निकल के दूसरे के जगह जाना है कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो हमारा ये टाइम बेस्ट है कि इस टाइम पर हम एक्शन लें, राइट? एंड मैंने रूलिंग टाइम को नंबर 3 पे रखा है। रूलिंग टाइम होता तो नंबर 1 पर है, क्योंकि ये 1 और 2 जो हमने काम किया ईटिंग स्टेट में, जो हमने काम किया वॉकिंग स्टेट में, वो सारे काम हम रूलिंग स्टेट में कर सकते हैं। इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर एनी प्लानिंग, फॉर मेडिटेशन, फॉर लर्निंग। कुछ भी करना चाहो, आप अपना एडवर्टाइज करना चाहो आप अपने लिए कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कोई जॉब के लिए आपको बच्चों को फॉर्म भरने हैं, कोई इंटरव्यू के लिए घर से निकलना है, तो वो सब काम जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब हम कब करेंगे? अपने बर्ड के रूलिंग स्टेट में करेंगे। अच्छा, तो क्या स्लीपिंग और डाइंग टाइम बिल्कुल बेकार होते हैं? इसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम को भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? स्लीपिंग टाइम किसके लिए होता है? हमारे रेस्ट के लिए। कई लोग कहते हैं हमें नींद ही नहीं आती है ना, हमें जो है स्लीप इश्यूज रहते हैं, एंजाइटी हो जाती है। अगर वो उस बर्ड के स्लीपिंग टाइम पर रेस्ट करें, या अपनी हीलिंग ले रहे हैं, कोई रेकी हीलिंग ले रहा है, कोई दे रहा है, तो उस टाइम पर वो हीलिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, तो वो स्लीपिंग स्टेट जो होती है उसमें हमारे ब्रेन के अल्फा स्टेजेस जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। तो तब जाकर के हम कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन डाइंग स्टेज जो होती है बर्ड की, इसमें बेटर है कि आप कोई भी काम ना करो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अगर आप कर सकते हो तो आप सो सकते हो या आप मेडिटेशन कर सकते हो। दिस टाइम इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन ओनली। आ रहा है मजा ये जानकर कि हम कब खाएं, कब सोएं, कब कोई काम करें? और अगर हमें ये पता चल जाए कि मेरा बर्ड क्या कर रहा है और मुझे कब क्या करना है, तो कौन कौन रेडी है इसको जानने के लिए? जी अंकल बताइए। और मैम आपका भी मेरे को नाम नहीं आ रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। जी दीदी स्लीपिंग के टाइम पे स्वाध्याय कर सकते हैं? स्वाध्याय तो आप कभी भी कर सकते हो। धर्म का काम जो आप करना है ना, स्लीपिंग स्टेट को छोड़ दीजिए बस। स्लीपिंग एंड डाइंग स्टेट को छोड़ करके आप कभी भी स्वाध्याय कर सकते हो। जी अंकल आप कुछ पूछना चाह रहे थे? दीदी मेरा अश्लेषा है नक्षत्र। अभी हम सीखेंगे। जय जिनेन्द्र आंटी, संगीता आंटी, जय जिनेन्द्र। आपने आज वीडियो ऑन किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं आंटी? आप म्यूट हैं, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी अंकल। हाँ जी जय जिनेन्द्र आंटी, जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैं यही पूछना चाहती थी कि मतलब क्या है ये 5 पक्षी। मैंने पहले से आपसे पहले ज्वाइन नहीं किया था ना, तो इसलिए ओके, ज्वाइन ओके। किया है। हाँ अभी आप लेट ज्वाइन हुए? हाँ लेट, अभी वो खुल नहीं रहा था, मुझसे लिंक ही नहीं खुल रहा था, तो अभी खुला है लिंक।
हाँ जी चलिए मैं इसको रिपीट कर दूंगी ये वाला टॉपिक को, या जो हम शॉर्ट एक बारी शॉर्ट रिव्यू ले लेंगे कि हम 5 डेज में क्या करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। जी आंटी। जी अंकल जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आप अनम्यूट कर लीजिए। अंकल आप म्यूट हैं। अरे शंकर जी आप म्यूट हैं। हाँ जी आप हाँ, बोलिए। 5 पक्षियों के नाम क्या-क्या बताए थे आपने? 5 पक्षियों के नाम अभी हम रिवीजन कर लेंगे। अभी जो मैं अभी अच्छा, पढ़ाए हैं ये 5 स्टेजेस, इसमें से कुछ पूछना है? अभी हम नहीं, एक क्विक मैं आप रिवीजन कर लेंगे, जो लोग लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी हो जाएगा दोबारा से रिवीजन। ठीक है, ठीक है। ओके। एंड देन डे 5th आपको एक एक दिन में इतना कुछ मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर कि आप सोचोगे कि हम इसको कैसे समाए अपने अंदर। और हम साथ साथ बेस्ट आप देखोगे कि हम लर्निंग भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। एंड डे 5 में हम क्या करेंगे? डे 5 में हम देखेंगे कि अगर हमारी कोई भी चीज खो जाती है तो क्या कोई और ज्योतिष है जो हमें बता सकता है? कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। सिर्फ एक पंच पक्षी ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर हम अपनी खोई हुई चीजों को भी ढूंढ सकते हैं कि वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कौन लेके गया होगा, किस एज का वो पर्सन होगा, मतलब इतनी छोटी छोटी बारीकियां, उसने किस रंग के कपड़े पहने होंगे। ठीक है। हम अपनी लॉस्ट आइटम्स को फाइंड बहुत इजीली हम इसके अंदर कर सकते हैं। देन हम एक न्यू बॉर्न बेबी का नाम हम किससे रखें कि वो जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है उस नक्षत्र की कंप्लीट ब्लेसिंग्स उसको मिले। जैसे मेरे पास मेरा ही एग्जांपल है कि अगर मेरा मंगल मेलेफिक है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, बट मैं उस नक्षत्र में पैदा हुई हूँ जो मंगल का नक्षत्र है। जब मंगल अगर मैलेफिक होता है तो वो बंदा करेजियस नहीं होता, उसके अंदर साहस ही नहीं होता कुछ करने के लिए। लेकिन अगर आप उस नक्षत्र की ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर देते हो, उस पक्षी के हिसाब से आप काम करना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर करेज ऑटोमेटिकली आने लगता है। डे बाय डे आप अपनी पावर को एनहांस कर पाते हो। ठीक है। तो हम न्यू बॉर्न बेबी का नाम बहुत सोच समझ के, मैं आपको अल्फाबेट्स दूंगी, उसके हिसाब से अगर आप बच्चे का नाम रखते हो तो वो उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग एक आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। देन हम एक आपको ऐप दूंगी मैं इसके अंदर, जिस ऐप को यूज करके आप अपने बर्ड की एक्टिविटीज को इजीली निकाल पाओगे। अदरवाइज एक आपको 124 पेजेस का एक मैं मैनुअल भी दूंगी कंप्लीट, जिसके अंदर आप हर बर्ड का कौन से दिन किस टाइम पे वो क्या कर रहा है वो आपको मैनुअली भी पूरा डेटा मिलेगा। प्लस आपको एक मोबाइल ऐप का एक्सेस भी मैं दूंगी, जो कि जिससे आप इजीली उस ऐप के थ्रू भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास मान लीजिए नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके मोबाइल में एटलीस्ट वो पीडीएफ होगी। 124 पेजेस की एक सेपरेट पीडीएफ है जिसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि कब कौन सा पक्ष है, कौन सा वार है, कौन सा टाइम है। एंड देन मैं उनके शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी कि आपको कुछ भी ज्यादा अपने आप से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिग नोट्स, देन शॉर्ट नोट्स, एंड देन आपको एक मोबाइल ऐप। तीन तीन चीजें, तीन तीन तरह से आपको काम को करने के लिए एक्सेस मैं दूंगी, और ये सब कुछ आपको क्लासेस में दिया जाएगा। ओके। तो अब हम पहले 5 डेज का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, आंटी नए ज्वाइन हुए हैं, कि ये पंचपक्षी शास्त्र क्या है। पंचपक्षी शास्त्र 5 वर्ड से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने जाना था कि वो 5 वर्ड्स कैसे हम सिलेक्ट करते हैं बाय पक्ष, कि कौन से पक्ष में हमारा जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। और वो 5 बर्ड्स कौन से हैं जिनके बारे में हम इसमें जानेंगे। वो 5 सेलेस्टियल क्रिएचर्स कौन से हैं। अंकल जी आप नोट कर लेना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। क्रो, कौन से बर्ड्स हैं? क्रो, कॉक, कॉक और हैन। दोनों में से कहीं आपको एप्स में या जब आप पढ़ोगे इसके बारे में और डिटेल में आगे कहीं पर भी, तो कहीं पर आपको कॉक मिलेगा, कहीं पर आपको हैन मिलेगा। देन आउल, उसके बाद पीकॉक, एंड 5th बर्ड इज वल्चर और हॉक। अगर आप इनको देखोगे, वल्चर और हॉक अलग अलग बर्ड्स हैं, लेकिन कहीं पर आपको वल्चर मिलेगा और कहीं पर आपको हॉक मिलेगा। क्लियर हो गई ये 5 बर्ड्स के नाम?
यस जी, तो ये यस 5 क्लियर। ठीक है सर। अब हमारा ये जो 5 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है ये कैसे स्टार्ट होगी, मैंने जैसे भी आपको बताया था। डे 1 में हम क्या करने वाले हैं, अपने पक्षी को निकालना सीखेंगे कि मेरा बर्ड है कौन सा। ठीक है, हमने अपना बर्ड हमने सबसे पहले हम अपने बर्ड के बारे में जानेंगे। अब बर्ड को निकालने का फायदा क्या है, क्योंकि इस बर्ड के थ्रू हम अपनी पूरी पर्सनालिटी को, उस पर्सन की जिसके बारे में अगर हमें पता चल गया कि इसका ये बर्ड है, तो हम उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में जान पाते हैं। उसके करेक्टर ट्रेट्स क्या हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसका नेचर क्या है, उसके हेल्थ पैटर्न्स क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, प्लस उसको कहाँ घूमना पसंद है, उसकी फूड चॉइसेस क्या है, उसकी ट्रेवल चॉइसेस क्या है। ठीक है, और वो किस वजह से उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज तक के बारे में हम इन बर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक बर्ड की मैं आपको 8 to 10 पेजेस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, जिसमें उनकी सारी की सारी ये डिटेल्स होंगी। ठीक है, देन डे 2 में मैंने क्या बताया था, कंपैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने अपना बर्ड निकाला, बर्ड की पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स के बारे में जाना। डे 2 पे हम उनके रिलेशनशिप्स, कंपैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम दो फ्रेंडली बर्ड्स के मैरिज कराते हैं तो वो मैरिज सक्सेस चांसेस 100% होते हैं। लेकिन अगर हमने एक एनिमी बर्ड के साथ में बंदे की शादी करा दी तो उसको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स रहेंगे, राइट। और जब हमें इस शास्त्र का ज्ञान होगा, हमें नक्षत्रों का ज्ञान होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फ्रेंडली बर्ड्स के साथ में ही मैरिज कराएं। देन डे 3 में, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक रहता है, एक एक बर्ड की एक के साथ में 4-5 बर्ड्स के साथ में कंपैटिबिलिटी होती है, तो डे 2 में हम इतना ही कर पाते हैं, वो बहुत लंबा टॉपिक रहता है। एंड डे 3 में हम जानेंगे इन बर्ड्स के 5 एलिमेंट्स कि कौन सा बर्ड कौन से एलिमेंट को कनेक्ट करता है, और वो एलिमेंट से कनेक्ट होने की वजह से उसके अंदर क्या खूबियां और कमियां होती हैं, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हम इन बर्ड्स के फ्रेंड्स जानेंगे, इन बर्ड के एनिमीज के बारे में जानेंगे, किससे इनकी एनर्जीज मैच करती हैं, किससे इनकी एनर्जीज रेपल करती हैं, राइट। देन हम इनकी लकी डायरेक्शन जानेंगे। हर बर्ड की अपनी एक लकी डायरेक्शन है, अगर आप उस डायरेक्शन में बैठ के काम करते हो तो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। देन डे 4 में हम ये जानेंगे बर्ड्स की 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस हमने क्यों जाननी चाहिए, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ईटिंग स्टेज जब बर्ड की होती है तो इट्स बेस्ट टाइम फॉर नरिशिंग। आप अपनी कोई मेडिसिन लेने हैं, कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना है, कोई सेलिब्रेशंस करने हैं, या आपको अपने कोई पेमेंट्स लेने भी जाना है, आपकी रिसीविंग्स हैं, तो आप इस टाइम पर जाइए। रूलिंग टाइम पर भी आप जा सकते हैं। प्लस वॉकिंग स्टेट में जब भी बर्ड होगा तो हमें क्या करना है, इट्स आइडियल फॉर ट्रेवल, राइट, फॉर न्यू बिगनिंग्स, फॉर टेकिंग एक्शंस, कि हम एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। एंड रूलिंग स्टेट में तो आप कोई भी अपना काम शुरू कर सकते हो, आप कोई प्लानिंग कर सकते हो, मेडिटेशन करना है, कोई आपको क्लासेस स्टार्ट करनी है, कोई जॉब के लिए फॉर्म भरना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं का कोई मुहूर्त करना है। जैसे कि हमारे को हम चाहते हैं ना कि कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए, मेरे लिए पर्टिकुलरली मुहूर्त, एक अच्छा मुहूर्त मिल जाए कि मैं काम करूं और मुझे वो सक्सेस मिले, तो ये मुहूर्त आपका रूलिंग स्टेट टाइम जब बर्ड का होता है तब होता है। स्लीपिंग स्टेट इज अ रेस्टिंग स्टेज, इसमें आप हीलिंग ले सकते हो, मेडिटेशंस कर सकते हो। और डाइंग स्टेट पे आपको अवॉइड करना है कोई भी काम को, सिर्फ आप सो सकते हो, और मेडिटेशन आप डाइंग स्टेट में भी कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हो। देन डे 5 में भी इतना कुछ है जानने के लिए। आप अपनी लॉस्ट आइटम्स को ढूंढ लीजिए कि कहाँ पर रखी हैं, कौन ले गया है, मिलेगी नहीं मिलेगी। न्यूबॉर्न बेबी का नाम आप जान सकते हो, कौन से अल्फाबेट से रखना चाहिए। एंड देन आपको मैं डिजिटल टूल भी इसके लिए प्रोवाइड करूंगी। एंड देन इतना ही नहीं है, डे 5 में आपको बहुत सारी मैं रेमेडीज भी दूंगी। लाइफ में हमारी क्या क्या इश्यूज आते हैं, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने हेल्थ में, रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो उसके लिए आपको रेमेडीज भी डे 5 में दी जाएंगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपका 5 डेज का, विद रेमेडीज जो मैं ये कवर करती हूँ, राइट।
किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी भी किसी को नहीं समझ आया कि हमें 5 डेज में क्या करने जा रहे हैं और ये पंचपक्षी क्या चीज है, तो आप पूछ सकते हो। फिर मैं आगे आपके सामने रिवील करूंगी कि इस कोर्स के प्राइजेस क्या हैं और इसके साथ आप लोगों के लिए गिफ्ट भी क्या हो सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पहले पूछ लीजिए। संगीता आंटी, क्लियर हो गया आपको? आंटी आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी हाँ, हाँ, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। जी द कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ, द कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और क्या इसमें कराने वाले हैं आप, ये भी क्लियर है। क्या क्या पक्षी हैं ये भी क्लियर है। अब इन सब की आंटी आपको बहुत डिटेल नोट्स मिलेंगे एक एक चीज के, और आपको अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैं एक एक चीज के डिटेल नोट्स पीडीएफ आपको, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर सकते हो, और अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना चाहते, बहुत लोग सॉफ्टवेयर फ्रेंडली नहीं होते, तो इनकी 124 पेज की तो एक सेपरेट पीडीएफ है जो ये टाइमिंग्स के लिए ही है सिर्फ, अच्छा, राइट। और उसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना के दिए हैं। पहले हर चीज का बड़ा नोट है, फिर उसके नीचे हर चीज का एक शॉर्ट नोट भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि वो आप 8 शीटें पढ़ो या 124 शीटें पढ़ो, तो मैंने उसको 2 शीट्स में, कुछ कुछ चीजों को 5 लाइनों में, 4 लाइनों में, लाइक हर चीज हर काम मैंने आपको नोट्स में करके दिया है। अच्छा। लेकिन आपको सिर्फ ये कि मेरी क्लास के बाद अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको पढ़ लो, आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये क्लास और ये कोर्स कब से शुरू होने जा रहा है। ये कोर्स ऑनलाइन ही होने वाला है। आप अपने घर से जहां पर भी आप बैठे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और टाइमिंग पहले हमने 3:30 to 4:30 रखा था इसके पहले बैच में, बट वो टाइमिंग्स लोगों को रहता था कि हरी। अब मैंने इसको 3:10 to 3:30 कर दिया है, क्योंकि उसमें भी हम जल्दी ज्वाइन करते थे 15-20 मिनट पहले। तो मैंने ऑलरेडी इसको 3:10 to 4:30 तक का टाइम हम दिन में रखेंगे। इस टाइम पे मोस्टली सब लोग फ्री होते हैं ना, लंच का टाइम आपका हो चुका होता है एंड डिनर के टाइम में भी टाइम होता है। तो ये टाइम हमारा डेली का रहेगा फॉर 5 डेज। कब से शुरू होने जा रहा है ये? 9 दिसंबर पंचमी के दिन से शुरू होगा। पंचपक्षी कोर्स है और 13 तारीख तक हम ये 5 डेज रेगुलर लेंगे, बीच में हम ब्रेक नहीं करेंगे, राइट। बीच में ब्रेक लेने से कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि छुट्टी लेने का मतलब है कि आप लोग छुट्टी ले लेते हैं, कोई घर पे प्रैक्टिस नहीं करता। ये मैं कई बार देख चुकी हूँ, जो इससे पहले सेशंस लिए थे वो ब्रेक कर करके लिए एंड देन आप लोग जब नेक्स्ट डे आते हो तो ब्लैंक होते हो। तो हम ये 5 डेज रेगुलर लेंगे, ऑनलाइन लेंगे। टाइमिंग्स इसके यही रहेंगे 3:10 to 4:30 PM डेली के। मैं ही लूंगी ये क्लासेस और इसका प्राइस है नॉट 5100, जो इसका रेगुलर प्राइस है इस कोर्स का, ये आप सब लोगों के लिए 1255 का प्राइस रहेगा फॉर 5 डेज कंप्लीट सेशन के लिए। और जो लोग अभी मेरे को इसकी 15 मिनट में पेमेंट्स करेंगे, कि लिमिटेड सीट्स हम रखेंगे, बहुत ज्यादा लोगों को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो अभी जो मुझे पेमेंट करेंगे उनके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास। कौन कौन इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेगा अभी मुझे बताएंगे? मैं करूंगी ममता। जी दी आंटी। ठीक है, मैं आपको कैश दे दूं मंदिर में? नहीं, जी आप दे दीजिएगा, ऐसे मैं अभी करूं? आप वो भेज आप दीजिए। कर दीजिएगा आंटी, बेटर रहेगा आप कर दोगे तो, क्योंकि वो ही हो जाता है कि सबके लिए चीज फेयर होनी चाहिए। तो फिर वो दे दो मेरे को शॉर्ट्स हाँ के। जी, हाँ जी। ठीक है, ये इसको आप स्कैन करके आप कर सकते हो, या मेरा ये पेटीएम नंबर है हाँ बता दो, नंबर बता दो। अभी 958 शो नहीं हो रहा स्कैनर। 958 231 231 91 91 57। 57 958 231 9157 आंटी स्क्रीन पर आ गया, देखिए है। ये स्क्रीन पर आ गया अभी। अच्छा ठीक है। ये स्कैनर कोड अगर कोई स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर ये अच्छा मेरा फोन नंबर है, इस पे भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक 1255 ना। हाँ जी, अच्छा ठीक है बेटा। 1255। हाँ, ओके बेटा। जी आंटी।
तो अभी जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा है मैंने, कि मैंने ही 5 डेज क्लासेस दी थी फेस योगा की। तो 2100 का था कोर्स, तो उनकी 5 डेज की रिकॉर्डिंग्स जो अभी ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए फ्री वो 5 डेज की रिकॉर्डिंग्स उनको मिलेंगी। और ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है फेस योगा का जो कोर्स है, कि हमारे इसमें सिर्फ हम फेस के लिए योगा ही नहीं सीखेंगे, हम मसाज सीखेंगे, कुछ हर्ब सीखेंगे, एनर्जी सर्कल भी सीखेंगे। इसके अंदर मैंने बहुत चीज बताए हैं। प्लस मैंने इसके इसी कोर्स के अंदर मैंने जो है आप अपने क्रीम पर, जो आप क्रीम या लोशन आप जो ऑलरेडी यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप कुछ नंबर्स लिख करके जब आप यूज करते हो तो वो एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, और वो जो भी आप उससे बेनिफिट लेना चाहते हो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, इसमें डाइट के बारे में भी मैं बताया गया है कि कौन सी डाइट लें, अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, एंजल नंबर्स कौन से चाहिए आपको भी फॉर ब्यूटी के लिए, फॉर हेयर के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ये 1-to-1 कोर्स नहीं है। मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि ये 5 डेज का रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि उन्हीं लोगों को गिफ्ट में मिलेगा जो अभी 15 मिनट में मेरे को पेमेंट करना चाहेंगे। और किसी की कोई भी क्वेरीज है इसको लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी, वेंकट शास्त्री जी ने अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी सर, शास्त्री जी आपने अभी ज्वाइन किया है। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए। और इतनी देर हम कुछ, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो लास्ट सेशंस में कुछ लोग जो जुड़े थे उनका हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। युक्ति जी आप हो ना इस क्लास में? जी जी युक्ति जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मैम ने बहुत अच्छा सिखाया था। अब हमें इतना इजी हो गया है कि अभी अगर हमें कोई शुभ काम करना है तो हम कब करें या कब स्टडी करें, और मैंने वो अप्लाई भी करा, वो काम भी करता है। आपने अपनी कुछ घूमी हुई चीजें भी ढूंढी थी, आपने मुझे हाँ मैसेज किया था। हाँ जी हाँ जी मैम। और मैंने अपनी बेटी का पेपर जैसे एग्जाम देने उसको बोला कि तू इस समय पे मतलब लिखना स्टार्ट करियो या इस समय पे पढ़ियो, तो उसको काफी फायदा हुआ उससे। थैंक यू सो मच बहुत फॉर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, आपने क्लासेस में क्या फील किया? क्या कोर्स बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी बहुत है? इजी है। जैसे आपने शायद हाँ एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो आप समझ पाए ना चीजों को इजीली। हाँ, बहुत इजी है। और मतलब मैम इतने अच्छे से समझाती है कि आप कुछ भी नहीं करना। एक बार आपको लगेगा, लेकिन आप रीड करोगे ना, उसके बाद जो मैम ने समझाया वो दिमाग में पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे। और सबसे बड़ा कि ये बच्चों के लिए हमें बहुत इजी आ गया। हमें शादी करनी है, बच्चों की मैरिज कंपेटेबिलिटी है, सब चीजें हैं, तो उसके लिए बहुत इजी हो गया कि हम किसके साथ क्या करें। या हमें पार्टनरशिप भी करनी है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए इजी होगा कि हम कौन सा बंदा हमारे लिए सही रहेगा। कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है उसमें हमें। बिल्कुल, कि हम बहुत बड़ा बहुत सारी चीजें पढ़ें, बहुत सारा इकट्ठा हाँ करें डाटा, तो उसकी भी हाँ हमें जरूरत नहीं रहती। हाँ, सिंपल चीज से हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू। और भी कोई है लास्ट क्लास में से? क्योंकि आप लोगों के कैमराज ऑफ है, मैं शक्लें पहचानती हूँ सबकी। युक्ति जी का कैमरा ऑन था तो मैंने पहचान लिया। आप लोग कोई और रिव्यूज देना चाहेंगे? स्वस्ति जी आप देना चाहेंगे अपना रिव्यू? हाँ जी, मैंने भी आपके साथ ये कोर्स किया था एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी। मेरे भी इयररिंग्स गुम हो गए थे एंड इस कोर्स के थ्रू जब मैंने ढूंढा तो मुझे वही राइट प्लेस पर मिल गए थे विद इन अ वीक। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड मतलब सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सब कुछ आपने प्रोवाइड किया एंड ये लाइफ लॉन्ग एक्सेस रहेगा हमारे पास। तो ये भी अच्छी चीज़ है, लाइक हम भूल जाए तो मतलब रिविजन के लिए हमारे पास सोर्सेज है। सो थैंक यू रियली सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये कोर्स। थैंक यू। और डियर आपने बताया था कि आपने कोई एग्जाम भी क्रैक किया है अभी? आपने अपने बेस्ट टाइम पर एग्जाम दिया और आपने उसको क्रैक किया?
हाँ जी, मैंने आपके आपके पूछने से मतलब जो आपने बताया था कि किंग टाइम पे ये काम करना है, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, तो वो मैंने किया और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ उससे। जी। और भी कोई है? सोनिया जी, आप लास्ट